आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी की। मतलब हमारी धरती के अंदर जो जबरदस्त आग और ताकत छिपी है, उसकी कहानी की। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत किसी छोटे-मोटे ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि भूविज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक ताकत से। हम बात कर रहे हैं सुपर वोल्केनो की। देखिए, ये कोई आम ज्वालामुखी बिल्कुल नहीं है। जब ये फटता है ना, तो पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जरा इन नामों और आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने इस ग्रह की शक्ल बदल दी। मतलब इंसानों के लिखे किसी भी इतिहास से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर। आप सोच सकते हैं, अकेले टोबा विस्फोट ने हजारों हजार क्यूबिक किलोमीटर मलबा आसमान में उड़ा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ताकत आती कहाँ से है? मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है? ऐसा क्या होता है कि कुछ ज्वालामुखी तो शांत होते हैं और कुछ इतने इतने ज्यादा विनाशकारी? सारा खेल ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है ना, उसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी का है। और वो खूबी है विस्कोसिटी। सीधे सरल शब्दों में कहें तो मैग्मा का गाढ़ापन। मतलब वो कितना पतला है या कितना गाढ़ा और चिपचिपा। और यकीन मानिए, यही एक चीज सब कुछ तय करती है। अगर लावा पतला है तो वो आराम से दूर तक बह जाएगा और चौड़े चौड़े ज्वालामुखी बनाएगा। लेकिन अगर लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हुआ तो वो गैसों को बाहर नहीं निकलने देता, अंदर ही फंसा लेता है। और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो होता है एक जबरदस्त विस्फोटक धमाका। मैग्मा के इसी गाढ़ेपन के फर्क की वजह से हमें ज्वालामुखी भी अलग अलग तरह के और अलग अलग शक्लों के देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, दो बिल्कुल अलग तरह के ज्वालामुखी। एक तरफ है शील्ड ज्वालामुखी, जैसे हवाई का मौना लोआ। इसका लावा पतला होता है तो ये फैलकर एक चौड़ी ढाल जैसा बन जाता है। और दूसरी तरफ है ये नुकीला, शंकु जैसा कंपोजिट ज्वालामुखी, जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली। इसका लावा गाढ़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और एक ही जगह जमा होकर पहाड़ को ऊंचा और नुकीला बनाता जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब विस्फोट इतना बड़ा, इतना जबरदस्त हो कि वो पहाड़ बनाने के बजाय उसे उड़ा ही दे? तब बनता है एक काल्डेरा। होता ये है कि विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के नीचे का पूरा मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है। अब ऊपर की जमीन को कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो अपने ही बोझ से धड़ाम से नीचे धंस जाती है। इस तस्वीर से ये प्रोसेस और भी साफ हो जाता है। देखिए कैसे मैग्मा चेम्बर खाली हुआ और पहाड़ का ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ ढह गया, और पीछे जो रह गया वो है एक विशाल कटोरे जैसा गड्ढा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सारी ज्वालामुखी आखिर हैं कहाँ? क्या ये पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हो सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं है। दुनिया की ज्यादातर ज्वालामुखी एक खास रास्ते पर हैं, एक 40,000 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत अग्निवलय। अब इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो जगह है जहां पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे जाती हैं। और इसी वजह से ये पूरा इलाका भूगर्भीय हलचल का हॉटस्पॉट है। जरा सोचिए, दुनिया के 75% से ज्यादा ज्वालामुखी और करीब 90% भूकंप सब इसी एक बेल्ट में होते हैं। चलिए, अब दुनिया से घूमकर थोड़ा घर के पास आते हैं, भारत की बात करते हैं। तो क्या भारत में भी कोई एक्टिव ज्वालामुखी है? वैसे भारत तो रिंग ऑफ फायर से काफी दूर है, तो शायद आपको जवाब सुनकर थोड़ी हैरानी हो। जी हाँ, भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसका नाम है बैरन आइलैंड और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ये दक्षिण एशिया का इकलौता कंफर्म्ड एक्टिव ज्वालामुखी है। यह असल में इंडियन और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे पर है। इसका पहला रिकॉर्डेड विस्फोट 1787 में हुआ था और फिर काफी समय शांत रहने के बाद 2005 में ये फिर से जागा और तब से इसमें रह रहकर हलचल होती रहती है। तो एक सुपर वोल्केनो की भयानक ताकत से लेकर एक छोटे से द्वीप पर सुलगती आग तक, ज्वालामुखी सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन जिंदा है। ये हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो लगातार बदल रहा है, जो अंदर से आज भी धधक रहा है।